दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण अंतर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 20 महत्वपूर्ण अंतर बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रखा है, वो सुबह वीडियो डाला था 9 बजे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। ठीक, चलिए वो तो बात की बात है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो शाम 6 बजे वाली जो बता रहा हूँ, इसमें आपको आंसर के साथ मिलेगा मेरे भाई 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी है, समझ सकते हो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक मेरे भाई, क्या लिखा है कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप पूरा देखते हो ना तो कम से कम 90 प्लस आपका जाएगा। ठीक, चलिए क्या लिखा है, इसका आंसर क्या लिखना है। अगुणित भ्रूणकोश को अंड कोशिका है ना, अंड कोशिका एक सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिभूमि कोशिका से भ्रूण का है ना मेरे भाई निर्माण होता है तो अपयुग्मन कहलाता है। नहीं समझे, क्या लिखा है कि यदि अगुणित है ना भ्रूणकोश को अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो अपयुग्मन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको लिखना क्या है कि लीनियम, क्या लिखा है, लीलियम या फिर एरिथ्रिया आदि। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा चुका है। पहले नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। चलिए इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को आंसर के सही बता रहा हूँ यार, अच्छे से नोट कर लेना है। ध्यान रहे, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। ठीक, ये संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। जितना भी बताऊंगा टिप्पणी वाले बताऊंगा, ये 3-3 नंबर वाले 5-5 नंबर में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझ गए होंगे। अगर आप समझदार हैं तो इसरा ही काफ़ी होगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि अनिकेश फलन, क्या लिखा है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी है। ठीक, 20 ही है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा या महत्वपूर्ण टिप्पणी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यार कि अंड सहाय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या समझे कि अंड सहाय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसा कि बात की जाए तो अंगूर, केले तथा अनानास आदि। 2014, 15, 17, 2022 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से रख लेना है। बाकी समझदार तो है ही हो, आप लोग समझ गए ही होंगे ही। और सही 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बहुभूलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में, 23 में, 24 में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर भी बता रहा हूँ यार, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं IMP, VVIMP। ठीक, VVIMP यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक बीजाणु से या एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज 1791 में है ना अब्टोनी वान ल्यूवेनहाक ने संतरे के बीज की थी। यार ऐसा नाम है, बताओ वैज्ञानिक की, क्या कठिन नाम भाई। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से तैयार करना है ना। बाकी तो नाम बड़ा अजीब है यार इन लोग का, है ना, इसीलिए इनके लोग को याद करना दिक्कत होगी। मुझे पता है यहाँ पर बच्चों की दिक्कत हो रही है ना याद करना। अब्टोनी वान ल्यूवेनहाक, पता ना कैसा नाम। चलिए कोई बात नहीं यार, तो ये तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पूरा वीडियो ही वाला है। ठीक, ध्यान रहे, अच्छे से नोट करना है। बाकी मन चाहे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। अगर प्यार करते हो, हमको चाहते हो कि भाई बंदा अच्छा है, सपोर्ट वगैरह चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, स्टोरी लगा देना है या तिवारी क्लास है अच्छा, हमको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर वगैरह कर देना है, क्लास में बता देना है। क्योंकि अब मेहनत करनी पड़ती है भाई, 12 के बीच में वीडियो बन रही है और सांसें भी देखो ऊपर नीचे हो रही है, मतलब आवाज़ हमारी बदल रही है ना। ध्यान रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका अपना भाई वीडियो लाता रहे, लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग वीडियो खाली कमेंट करता रहना है कि कैसी वीडियो चाहिए, कौन सी चाहिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चौथा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, आर्त चक्र क्या है। NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का है, 2019, 20, 22, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। उदाहरण मतलब उत्तर नंबर 5वां क्या है कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। मतलब मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे मासिक चक्र या
आवर्त नहीं लिखा है, आत्म चक्र कहते हैं। ठीक भाई, अजीब नाम तो है ये, आत्म चक्र कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए 5 नंबर कंप्लीट, समझ गए ना। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अपरा। अपरा किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपरा यूथीरिया है ना, अपरा यूथीरिया अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे अपरा कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रहे, ये भी अपरा वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, अपरा आर्त चक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ध्यान रहे, तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक, 3 नंबर 5 नंबर में आते हैं। ये तो अपरा 5 नंबर पूछा जाएगा। ठीक, आर्त भी 5 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, नहीं आर्त पूछा जाएगा 3 नंबर में, ये पूछा जाएगा 5 नंबर। ठीक, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 2017, 18, 20, 25 तक पूछा गया है। 25 में नहीं पूछा गया, लेकिन 25 में आएगा, ये मेरा 90% चांसेस है। ध्यान रहे, और डाउन सिंड्रोम की टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, तैयार कर लेना यार। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं। मैंने क्या बोला कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको लक्षण लिखना है। लक्षण नंबर 1 लिखना है कि इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मैंने क्या बोला कि इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 47 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इसी के दूसरा नंबर क्या लिखा है लक्षण में, इन्हीं 15 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है अपने आप। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखना है, इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी होती है। ठीक, चलिए यार तैयार करना है। 7वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए से आप क्या समझते हैं, आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, 2020 में पूछा गया, 2022, 23, 24 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ना। न्यू वर्जन का है यार। आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉली न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। ठीक, यह डीएनए से भिन्न होता है। ठीक भाई, डीएनए से क्या होता है, भिन्न होता है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है। मैंने क्या बोला कि आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। यह डीएनए से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है, शर्करा नहीं शर्करा होती है उसे, और नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तैयार कर लेना यार, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। अगर आप छात्र पढ़ने वाले हो तो समझ गए होंगे। 8वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, 9 नंबर लिखा है कि प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप स्वयं समझ सकते हैं, 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया। ठीक, तो क्या लिखा है, प्यासन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्यासन डैग्रो आयो एल्कोहल के प्रति लत लगना एक मनोवैज्ञानिक आस्कित्व है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग्स या अल्कोहल, ड्रग्स लिखा, सॉरी यार माफ करना, ड्रग्स है ना, ड्रग्स फिर क्या है, या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है ना, जबकि उनका इस्तेमाल करना आत्मघाती है। भाई अगर आप दारू पीते हो या ड्रग्स लेते हो तो ये तो साफ बात है कि आत्मघाती मामला, कभी भी आप खत्म हो सकते हो चटपट। ठीक, क्योंकि अल्कोहल या कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना, ड्रग्स तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि प्यासन मतलब कोई चीज़ को प्यास जो तुम्हारी लत लग जाए। ठीक, प्यास तुम्हारा ना मिटे, वही बोलता है प्यासन से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझो मामला क्या है। ठीक है ना, चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां में ये लिखा है कि इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए। 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 25 में आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप मोस्ट यार इसी को नहीं यार सब तय करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि भाई बायोलॉजी आसान चीज़ नहीं है। ठीक, क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरफेरेंस फेसरुकी है ना, इंटरफेरेंस फेसरुकी जंतु में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित एक ग्लाइकोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरसों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट यार, तरह लेना अच्छे से।
चलिए बात क्वेश्चन क्या लिखा है, 11 क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19, 22, 23 तक पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रतिरोग उत्पन्न है ना करने में प्रतिरोध करने की शक्ति या क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या बोला गया है, किसी प्राणी के शरीर में, किसी भी आदमी के शरीर में, वही प्राणी के शरीर में द्वारा किसी रोग विशेष रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति या क्षमता प्रदान करना प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या लिखा है, स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2021, 2022, 2023 पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो तथा इन कोशिकाओं उन्हीं कोशिकाओं से विशिष्ट कोशिकाओं है ना, इन कोशिकाओं से विशिष्ट कोशिकाएं बन सके, उसे स्टेम कोशिका कहलाती है। मैंने क्या बोला कि 12 क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देते हो तो 5 नंबर या फिर 3 नंबर आपका तो पक्का हो जाएगा। तो गारंटेड है, मैं समझ रहा हूँगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है, वाहित मल पर उपचार टिप्पणी लिखिए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में, 20 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कि हम जानते हैं कि प्रतिदिन, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगरों शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जनित होता है, इकट्ठा होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख स्रोत मनुष्य का मलमूत्र है। भाई नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। ठीक यार, यहाँ कन्फ्यूजन डाल दिया है, समझ लेना मगर ही होगा। ठीक, मलमूत्र है, नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। तो यहाँ नगर रहे। ठीक है भाई, समझ गए यार, हम भी समझ गए, ध्यान था, उतर गया था। ठीक, लिखने में गलती हो गई, नगर लिखा है। चलिए भोजिता 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह दो जीव के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव का ना हानि और ना लाभ होता है। ठीक, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में आर्किड को लाभ होता है, किंतु आम को कोई लाभ नहीं होता है। ठीक, आम को कोई लाभ नहीं होता है मेरे भाई, आर्किड को लाभ होता है। ठीक, चलिए बस समझ गए होंगे यार। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता 2020 में, 22 में, 23 तक पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ, समशिष्टियाँ एवं उनके बीच आनुवंशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व परिस्थित है ना तंत्र जैव विविधता कहलाता है। मैंने इसका आंसर क्या बोला, जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ, समशिष्टियाँ एवं उनके बीच आनुवंशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व परिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, तैयारी जरूर कर लेना मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, 16 नंबर लिखा है कि तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है। 2014 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे तैयार कर लेना। ठीक, तप्त स्थल हॉट स्पॉट आंसर क्या हो जाएगा कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है ना। हिमालय वर्मा, सॉरी ये गलत लिखा है ना, यहाँ पे हिमालय, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख तप्त स्थल है। देखिए कि जो मैं बताता हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो गारंटेड है आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकोगे। ठीक, लेकिन तैयार अच्छे से कर लो तब, है ना। बाकी ऐसे टेम्परेरी तैयार करें मतलब 60-62 तक रह जाए, अच्छे से तैयार करे हो तो 85 तक रह जाए, अच्छे से बहुत अच्छे तैयार करे हो तो 90 तक पहुँचे। और मन लगा के पढ़ी हो, दिल लगा के पढ़ी हो, दिल खोल के पढ़ी हो, अच्छे से किताब के साथ पढ़ी हो, किताब से प्यार करी हो तो तुम्हारा भैया 90 इसका 95, 92, 93 टारगेट हो जाएगा। टारगेट 90 तक आए तुम्हारा नंबर। ठीक, चलिए समझ गए होंगे मैं कहना क्या है। 16 नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेड डाटा बुक 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है।
जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों को सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। उदाहरण की बात की जाए तो काला हिरन, चीतल, चिकारा, तेंदुआ आदि। ठीक, 17 नंबर भी कंप्लीट। बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 18 नंबर लिखा है कि मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। मैं चाहता नहीं था इसको बताना, लेकिन बता दे रहा हूँ यार। इसका क्या जगह चेचक जिसे बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, ठीक, डेंगू जर, खसरा, रेबीज, आरण्य वायरस आदि। तो 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है 19 नंबर लिखा है कि अनुवांशिक रोग क्या है। मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। अनुवांशिक रोग का है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले से लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से अनुवांशिक रूप में प्राप्त होता है या पाया जाता है। ठीक, तो अनुवांशिक रोग कहलाता है, जैसे हीमोफीलिया या वर्धानता। जैसे बहुत बच्चों को आँखी कमजोर होता है शुरू से, तो जाहिर सी बात वो अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से अनुवांशिक रूप में प्राप्त होता है या प्राप्त होते हैं उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्धानता। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत रुधिराणु लीपोसाइट्स को मानव शरीर के विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो ध्यान रहे उन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। बाकी 3 क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनको भी तैयार करना है, लपेट देना अच्छे से। ठीक, यानी कि 20 के 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी के अंतर्गत आते हैं। तो 20 के 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो गारंटी है यहाँ से आपका अच्छा नंबर प्राप्त हो सकेगा। समझ गए ना मेरे भाई। ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट जरूर कर देना है कि आप ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, चलिए।